नमस्कार दोस्तों, बीते रात बीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और ये किस एग्जाम को नोटिफिकेशन जारी किया है तो आपको बताते चले। यह एग्जाम है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इस एग्जाम को अगर हमें क्लियर करना है तो हमारी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लास्ट ईयर जब ये एग्जाम 2022 में हुई थी तो उस साल कितने कट ऑफ हुए थे, कितनी सीटें उस साल आई थी, क्या इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस प्रकार का एग्जाम पैटर्न है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तमाम तरह के प्रोस्पेक्टिव को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हम लोग सेशन की शुरुआत। सबसे पहले आपको बताते चले इस एग्जाम के बारे में। तो यह एग्जाम जो है, इस एग्जाम के फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं 29/5/2025 यानी कि 29 मई से लेकर के 23/6/2025 के बीच में। ठीक ठाक टाइम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कितनी सीटें हैं? 41 सीटें हैं। सबसे पहले तो इस सीट को देख करके आपके मन में आ रहा होगा सर इतनी कम सीटें क्यों? मेरे भाई, ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम बड़ा रॉयल एग्जाम है, पटना में है। मतलब सचिवालय का एग्जाम है और ठीक ठाक एग्जाम है। समझ लीजिए कि मतलब समझिए कि आप इस एग्जाम को अच्छा खासा नौकरी आप पा सकते हैं और इसकी इतनी ही सीटें आती है। पिछले बार भी आया था तो 43 सीट पिछले बार था, इस बार 41 सीट है। बीपीएससी के कैलेंडर ने ऑलरेडी अब इसका जो परीक्षा का इस एग्जाम का बेस्ट चीज क्या है कि इस एग्जाम का डेट फिक्स है कि कब होगी परीक्षा, 13/7/2025। अब बोलेगा क्या सोर्स है? तो बीपीएससी ने इस एग्जाम को का नोटिफिकेशन डालने से पहले 2 महीने पहले कैलेंडर डाला था। उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग इस एग्जाम की तिथि जो है 13/7/2025 है, जिसको हम लोग कहते हैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। तो आइए जानते हैं इस एग्जाम के बारे में डिटेल में। सबसे पहले इस एग्जाम की बात अगर हम करें तो इस एग्जाम में 41 सीटें 2025 में है। इससे पहले एग्जाम कब हुआ था? इससे पहले यह एग्जाम 2022 में हुआ था, जब इस एग्जाम में 44 सीटें दी गई थी। तो 44-41 ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ ठीक है, इतनी ही सीटें आती है इस एग्जाम में, इसमें कोई दो राय नहीं है। नाउ द कंसर्न इज कि आप देख सकते हैं अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से कि आपकी कैटेगरी में इसमें कितने कितने सीट्स जो हैं दिए गए हैं, इस कैटेगरी में आप देख सकते हैं। अब यहां पे इसकी एज क्राइटेरिया क्या है? तो मिनिमम एज जो होगी इस एग्जाम की वो होगी 1/8/2025, ये तिथि को चुना गया है। और मिनिमम एज जो होगी इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए डेट वाज 21 साल। मैक्सिमम एज 37 साल फॉर अ जनरल कैटेगरी एंड फॉर अ फीमेल इट इज 40 इयर्स एंड SC/ST के लिए यह 42 साल आपके समक्ष होगा। नाउ अगर हम बात करते हैं इस एग्जाम के बारे में तो इस एग्जाम की बेस्ट चीज क्या है पता है? इस एग्जाम में कोई इंटरव्यू नहीं है, नो इंटरव्यू। आपको बताते चले इस एग्जाम में कोई भी इंटरव्यू नहीं है, ओनली प्रीलिम्स, मेंस और नो इंटरव्यू। यानी कि आप प्रीलिम्स मेंस दे करके पदाधिकारी बन सकते हैं, ऑफिसर बन सकते हैं। प्रीलिम्स MCQ फॉर्मेट में, मेंस भी MCQ फॉर्मेट में, यानी कि दोनों का दोनों जो है यह आपके MCQ फॉर्मेट में ही होने जा रहा है। अब इस परीक्षा की अगर हम बात करें पैटर्न की तो पैटर्न क्या होगा? तो प्रीलिम्स ऑब्वियस सी बात है आपके 150 नंबर का होगा और प्रीलिम्स 150 नंबर का होगा। इसमें से आपके 4 सब्जेक्ट दिमाग में रखेंगे, बीपीएससी की तरह 150 नंबर का, लेकिन समय जो है इसमें 2 घंटा 15 मिनट का होगा। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर क्या क्या कहां से आएगा? तो करंट अफेयर्स, जीके जीएस इसको मिला के 50 नंबर, साइंस के 25 नंबर, रीजनिंग के 50 नंबर, मैथ्स के 25 नंबर। तो टोटल जो है 150 नंबर का मार्क्स जो है, 150 नंबर का क्वेश्चन जो है इस प्रकार से, इस पैटर्न से आपके समक्ष आएगा। अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में प्रश्न आएगा, अगर हिंदी और इंग्लिश जो है या आपके अगर मान के चलिए कि कुछ भिन्नता हुई तो इंग्लिश वाले को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा, इंग्लिश में लिखा गया। एनसीईआरटी और सीबीएसई आईसीएसई के जो अन्य बोर्ड्स के किताब है उसको ही मान्य होगा। इसमें क्या निगेटिव होगा? नो निगेटिव। ध्यान रखना है, निगेटिव के लिए यहां पे कहीं कोई चर्चा नहीं दिया गया। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यहां पे निगेटिव का चर्चा कहीं नहीं दिया गया है। इसके अलावा आप में से जितने भी बच्चे होंगे, जैसे इस बार 41 सीट है तो तकरीबन उसका 10 गुना सीट आता है, या 410 से 450 बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। अब इस 450 बच्चों को या मोटा मोटी 500 बच्चे भी मान के चलिए मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस में एक सब्जेक्ट आपका एक्स्ट्रा ऐड होगा, वो होगा हिंदी। अब क्या हिंदी के मेरिट में जोड़े जाएंगे? नहीं, हिंदी के मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। हिंदी के मार्क्स जो है इट वाज जस्ट 30% क्वालिफाइंग होगा। मेंस की बात करें जहां पे मेरिट में जोड़ा जाएगा दैट वाज सब्जेक्ट 2, ये भी 2 घंटा 15 मिनट और सेम पैटर्न जो प्रीलिम्स का होगा, जीके जीएस 50, मैथ 25, साइंस 25 और रीजनिंग 50। तो टोटल 150 नंबर का आपका मेंस हो जाएगा और इसके आधार पर जो है आपकी मेरिट जो है वह तैयार की जाएगी।
इसके अलावा आप अगर फॉर्म भरिएगा, आप फॉर्म को भरना चाहिए, आपको अच्छा सीट है। एलिजिबिलिटी क्या है, तो कहीं भी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे अब मैंने आपको बताया भी है, देखिएगा अगर ध्यान से, तो आपको मैंने बताया भी है कि अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यू आर एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म। तो याद रखना, इसके लिए कोई अलग से एडिशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। फॉर्म का फी क्या है, अगर आप सामान्य वर्ग के हैं तो 600 रुपए, और अगर आप महिला है, बिहार के हैं तो 150 रुपए, और अगर आप अन्य जितने भी हैं, अगर हैंडीकैप वगैरह या दिव्यांग है तो भी 150 रुपए, और अन्य दूसरे राज्य के हैं तो आप 600 रुपए में फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने का डेट कब से शुरू है, 29/5/2025 से, और आखिरी तिथि कब है, तो 23/6/2025। इसके अलावा ये लास्ट ईयर का कट ऑफ मैं आपको बताया हूं। देखिए लास्ट ईयर का कट ऑफ, यानी कि जब 2022 में परीक्षा हुई थी, तो 2022 में जो परीक्षा हुई थी इसमें लगभग 33,645 बच्चों ने फॉर्म को फिलअप किया था। 43 सीटों के लिए फाइट हुई थी, और 685 बच्चों ने प्री निकाला। ठीक है, 685 बच्चों ने प्री निकाला। तो लास्ट ईयर का क्या कट ऑफ था, 125 जनरल का, 120 जनरल फीमेल का, ईडब्ल्यूएस का 121, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 117, और इस कट ऑफ को आप देख सकते हैं। अब आप इतने हाई कट ऑफ को देख करके घबरा रहे होंगे कि सर इतना हाई कट ऑफ कैसे आ गया। मेरे भाई, मेरे बंधु, आपको बताते चले, इसमें मैथ्स और रीजनिंग को मिला करके हो रहा है 75 नंबर। और मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप 100% स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि जीके जीएस तो है नहीं, मैथ्स रीजनिंग है, कॉन्सेप्ट वाला है। अगर आपको आता है आप अच्छे से स्कोर कर लीजिएगा, तो इसीलिए थोड़ा कट ऑफ है। और इतना कट ऑफ देखिए, घबराना क्यों, 66वीं का कट ऑफ भूल गए, 108, 67वीं का कट ऑफ भूल गए, 112, याद आ रहा है कुछ? तो भाई उतना कट ऑफ जब जीके जीएस में आ सकता है निगेटिव मार्किंग नहीं होने पर, तो इतना कट ऑफ तो आ ही सकता है। तो हाँ, क्वेश्चन का लेवल कुछ ज्यादा हाई फाई नहीं होता है, नॉर्मल रहेगा। जो पहले बीपीएससी 66वीं 67वीं पूछता है वैसा जीके जीएस का रहेगा। बाकी आपको बताते चले कि मेंस के कट ऑफ की बात करें तो पिछले साल यानी कि 2022 में, पिछले साल जब हम बोले तो 2022 वाला समझिएगा कि 685 बच्चे मेंस दिए थे, इसमें से 633 बच्चे प्रेजेंट हुए थे, और जिसमें से 44 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। 44 सीट थी जिसमें 43 का फाइनल सिलेक्शन हुआ, एक नहीं हो पाया क्योंकि वो शायद डेफ्ट था और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाया, कुछ फ्रॉड वॉड का सीन था। तो इस बार भी अगर हम लोग बात करते हैं, 2025 है, तो इस 2025 में 41 सीट है, आराम से हमारा हो जाना है सिलेक्शन। अनरिजर्व की बात करें तो ये था मेंस का कट ऑफ 119, 113, 119, 111, ये सब निगेटिव मार्किंग नहीं था, अभी भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आसानी से आप स्कोर इतना कर सकते हैं अगर मैथ रीजनिंग पे आपकी पकड़ है। अब एक और चीज आपको बताते चले, संविदा आप लोग सुनते होइएगा कि सर संविदा पे इस पे है हो रहा है बहाली। तो संविदा मतलब जो ऑलरेडी जॉब में है उनके अकॉर्डिंग जो है इस पे आपकी बहाली हो रही है। नाउ द कंसर्न इज कि जिनकी बहाली संविदा पे हो रही है तो क्या वो तो सारा सीट ले जाएंगे? अब संविदा क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा, और अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो मैक्सिमम 25 मार्क्स इतना आप ले सकते हैं एक्स्ट्रा। तो सर उनका तो 25 नंबर एक्स्ट्रा ही हो गया, तो सारे संविदा वाले ही आगे होंगे इसमें? नहीं। पिछले बार यानी कि 2022 में जब सिलेक्शन हुआ था 44 सीटों पर, तो उसमें से सिर्फ 3 थे संविदा वाले, बाकी सारे न्यू फ्रेशर थे। क्योंकि यार तो इस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि वो लोग उतना, एक होता है ना एग्जाम जब आप क्वालिफाई हो जाते हो तो थोड़ा सीरियस कम हो जाते हो एग्जाम को लेकर के, तो इसीलिए थोड़ा सा है। तो संविदा से घबराना नहीं है, तैयारी को मजबूत करना है, शानदार तरीके से करना है, अच्छी किताबों को पढ़ना है, मैथ्स को कंप्लीट कर लेना है। एक बार कंप्लीट हो जाएगा मैथ्स का 100% स्कोर कर लीजिएगा, रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा, 100% रीजनिंग में आप स्कोर कर सकते हैं। जीके जीएस चल ही रहा है, रीजनिंग साइंस चल ही रहा है, ये सब कुछ होगा हमारे चैनल पर। हमारे मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके जीएस मैं स्वयं लूंगा, साइंस के फैकल्टी सब लोग आपको बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ाएंगे। आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, किताबों को मार्केट से परचेज करके, अच्छी अच्छी किताबें मार्केट में। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। लेकिन अगर आप में से कोई भी जन सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहा है, सेल्फ स्टडी करने में दिक्कत हो रही है, समझ में आ रही है किस दिशा में करें, तो आपको हम आंख बंद करके बोलेंगे कि हमारा जो एक बैच है वो बैच ले लीजिए। ठीक है, हमारा एक बैच कहीं पे भी ले लीजिए, हम नहीं बोलते हम ही से लीजिए, लेकिन एक कोई बैच ले लीजिए। इससे क्या होगा, आपको आइडिया मिल जाएगा, हम लोग के पास एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से हम लोग आपको बता देंगे। तो बीपीएससी एएसओ का लक्ष्य बैच है, लाइव बैच 2025। बैच कब से शुरू हो रहा है, तो 1 जून 2025 से हम लोग इस बैच को शुरू कर रहे हैं। इस बैच को कैसे सर हम लोग परचेज करेंगे, तो आपको बताते चले कि सबसे पहले आप स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट
वेबसाइट जो भी आपके हो, स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे चले जाइएगा। यहां पे आपके आएगा तो यहां पे आप ASO जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको सर्च कर दीजिएगा। ASO जैसे आप सर्च कीजिएगा तो लक्ष्य BPSC ASO आपके समक्ष आ गया होगा। अब इस बैच में देखिएगा, इस बैच की खास बात क्या है। तो इस बैच में आपको क्या करना है दोस्तों, तो इस बैच में आपको बाय नाउ पे आइएगा। इस बैच की खास बात है कि इस बैच में आपको मिलेगा लाइव क्लासेस और लाइव क्लास अगर आप मिस कीजिएगा तो अनलिमिटेड नंबर टाइम्स आप रिकॉर्डेड क्लास को देख सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट की, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, आपको बताते चले, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे GK GS हो, चाहे साइंस हो, हर एक प्रोस्पेक्टिव का हम लोग लाइव क्लास देंगे। अनलिमिटेड नंबर टाइम्स आप लाइव को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। इस कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप डेफिनेटली कीजिएगा, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलता है। पहले आपको प्राइस नजर आएगा 10,000, फिर अगर आप इस कोड का इस्तेमाल कीजिएगा तो 50% डिस्काउंट के साथ 5,000 पे मिलेगा। और मेरी तरफ से एक मेंटरशिप आपको मिल जाएगा। मेरी तरफ से हम आपको मेंटरशिप एडिशनल प्रोवाइड कराएंगे। 1-on-1 मेंटरशिप आपको मिल जाएगा इस कोड का इस्तेमाल करके। आदि लाइव तो लिख लीजिए अपने नोटबुक में, अगर आप ले रहे हैं तो। आंसर राइटिंग प्रोग्राम, इसमें मतलब कि बेसिकली हम आपको आंसर राइटिंग प्रोग्राम कहने का मतलब कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें तैयारी करेंगे। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, और साथ ही साथ जो है हम आपको इसमें कुछ कंटेंट वगैरह, PDF वगैरह जो होता है, कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, बुक का कंटेंट PDF फॉर्मेट में देंगे। तो भाई अब हमको नहीं लगता है कि आप किताब उताब खरीदने जाएगा, सब कुछ करने जाएगा तो थोड़ा लंबा होगा और आपको पता भी नहीं कैसे करना है इस एग्जाम की तैयारी, क्योंकि रेगुलर एग्जाम नहीं है, कम सीट्स है, कम बच्चे भरेंगे। पिछले बार भी 33,000 बच्चे भरे थे, इस बार भी हमको लगता है 50 भरेंगे, उससे ज्यादा क्या भरेंगे। आराम से निकल जाएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। 5,000 रुपए लगाइए और प्रीलिम्स मेंस दोनों का टेंशन हमारे ऊपर छोड़िए। जैसे जैसे पढ़ाएंगे पढ़ाइए, मैथ, रीजनिंग, GK GS, हिंदी, साइंस, सब कुछ आपको हो जाएगा इस बैच में। इस कोड को लगाना ना भूलेगा, आदि लाइव, और आदि लाइव कोड को लगा करके ADILIV आप सब लोग मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं और मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप। तो धन्यवाद, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, एग्जाम को अच्छे से पढ़िए, बढ़िया तरीके से कीजिए और एग्जाम को क्लियर कीजिए। धन्यवाद।